अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, वज़ीर आज़म के खुसूसी दोस्त जहांगीर तरीन का मामला गंभीरता का शिकार है, गंभीर हुआ चाहता है। जहांगीर तरीन को उनके मुतालबात को तस्लीम करने के बावजूद, उनको रिलीफ मिलने के बावजूद, उनके हक़ में रिपोर्ट आने के बावजूद भी जहांगीर तरीन गैर मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और आज जब लाहौर की मकामी अदालतों में वो पेश हुए तब भी उनके शिकवे गिले जो थे वो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से थे। और उनका ख्याल ये, यानी वो जिस तरह का इंसाफ चाहते हैं कि हालांकि कोई अचानक ये सब कुछ तो नहीं होगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये सारा कुछ रिवर्स हो और मैं पुरानी पोजीशन पे चला जाऊं, जहां न कोई तहकीकाती रिपोर्ट हो, न कोई केस हो, न कोई FIR हो, न कोई FIA की इन्वेस्टिगेशन हो। बहरहाल जहांगीर तरीन को क्या क्या रिलीफ अब तक मिला है और उसके बावजूद जहांगीर तरीन के क्या क्या मुतालबात हैं, उस पे आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि ताज़ा बर वीडियोज़, अपडेट्स और तज्ज़िया आपको मिलते रहें। तो पहले शुरुआत करते हैं जहांगीर तरीन के हवाले से। जो अली ज़फ़र की रिपोर्ट है, जहांगीर तरीन ग्रुप यानी हम ख्याल ग्रुप के कौमी असम्बली में सरबराह मुकर्रर किए गए सरबराह राजा रियाज, जो पुराने जियाले पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने दावा ये किया था कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई और जहांगीर तरीन को उसमें क्लीन चिट दे दी गई है, यानी जहांगीर तरीन का कोई कसूर नहीं, ये उनका दावा था। लेकिन उसी दिन कुछ ही घंटों के वक्फे से अली ज़फ़र का बयान चला मीडिया पे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी वज़ीर आज़म को और ना ही क्लीन चिट का कोई मामला है, बल्कि उससे बढ़कर जो उन्होंने बात की वो ये की कि मेरी रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अब ये तो केस बनता है जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कि अली ज़फ़र ने उन मामलात में, यानी वज़ीर आज़म ने अली ज़फ़र को उन मामलात में घसीटा है, उन मामलात में मुदाखलत की इजाज़त दी है, उन मामलात में मुदाखलत की दावत दी है जो मामलात कानूनी हैं, जो मामलात इंसाफ के पैराए में चलते हैं, जो मामलात अदालत में हैं। तो ये इख्तियार वज़ीर आज़म ने किस हवाले से इस्तेमाल किया कि अली ज़फ़र को उन मामलात में मुदाखलत की दावत दी और मुदाखलत के लिए मदऊ किया, उनको शामिल किया जो मामलात अदालत में यानी कानून के जो पैराए में चल रहे थे, जिनके FIR दाखिल हो चुकी थी, मामलात अदालत में थे। बहरहाल ये बात अलग है। तो अली ज़फ़र की अगर रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी, जहांगीर तरीन को उसमें रिलीफ भी मिल गया, उसके बाद भी जहांगीर तरीन कहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। जहांगीर तरीन ने मीडिया से बात क्या की है लाहौर में वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या क्या हुआ है, ये केस दिलचस्प ज़बरदस्त किस्म का केस। जहांगीर तरीन जिसको शुगर माफिया का नाम दिया गया, फिर उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाए गए, असासाजात गैर कानूनी लेन देन के, फ्रॉड के 420 जो केसेस होते हैं वो केसेस, वो कलम लगाए गए। फौजदारी सेशन कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट में मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात लगाए गए। एक तो अब रिलीफ किस तरह सिस्टमिक वे में रिलीफ मिल रहा है जहांगीर तरीन को, उसको आप देखते जाएं। ये जो दावा था राजा रियाज का, ये इसको मुकम्मल तौर पे रद्द नहीं किया जा सकता। लाजमी है राजा रियाज कोई ऐसी तो बात नहीं करेगा ना, अपने जहन से वो नहीं बनाएगा या सुनी सुनाई भी बात नहीं होगी, उसे किसी ने ये यकीन दहानी कराई है। क्योंकि राजा रियाज के इस जहांगीर तरीन वाले केस में सबसे ज़्यादा खदशात जो हैं या सबसे ज़्यादा जो खुलकर बोलते हैं वो राजा रियाज बोलते हैं। तो उसे किसी हुकूमती शख्स ने ही बताया होगा कि भाई सब्र कर जाए, आपके हक़ में रिपोर्ट दे दी अली ज़फ़र ने। अब उस रिपोर्ट की कानूनी कोई हैसियत नहीं, वो बात अलग है। लेकिन अली ज़फ़र कि अगर रिपोर्ट जहांगीर तरीन के हक़ में आई है तो इसका फिर दूसरा मतलब ये कि फिर जहांगीर तरीन को ये जो शहज़ादा अकबर व दीगर या फिर आज़म खान जो कि वज़ीर आज़म के मोतमद ख़ास हैं, तो फिर उनके नाम नहीं लिए, लेकिन राजा रियाज ने उनके इस्तीफ़े इस्तीफ़ों का मुतालबा कर दिया। बहरहाल अच्छा, दूसरा रिलीफ ये जो जहांगीर तरीन के सेशन कोर्ट में जो केस चल रहे थे लाहौर में, फिर अचानक वो जज तब्दील हो गए
मतलब ये भी रिलीफ की एक पहलू ये भी है, जो जज 5 समातें कर चुका और उस जज का हामिद हुसैन नाम था, हाँ हामिद हुसैन, उन्होंने 5 समातें की और उन्होंने एफआईए को इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और फिर आज पता चला कि उस जज का तबादला कर दिया गया है। 5 समातें जिस जज ने की सेशन कोर्ट में, और सारे जो फ्रॉडुलेंस जितने भी केसेस थे जहांगीर तरीन पे, जितने भी इल्ज़ामात थे, उसमें एफआईए को इंक्वायरी का हुक्म दिया और तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उसका अचानक तबादला हो गया और आज उसी वजह से ये केस नहीं चल सका। आज फिर जो ये केस जो है वो एहसन महबूब जो है वो अब इस केस को देखेंगे। लेकिन आज जो सेशन कोर्ट में समाअत हुई उसमें ये बताया गया सेशन कोर्ट में कि जो एक इन्वेस्टिगेशन अफसर था उसका तबादला किया गया, यानी एफआईए के इन्वेस्टिगेशन अफसर का तबादला किया गया है। एक तरफ जज का तबादला हो गया, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के केसेस में जो एफआईए इंक्वायरी कर रही थी उसका तबादला हो गया है। यानी ये देखें ना, ये सिस्टमिक वे में जो रिलीफ मिल रहा है जहांगीर तरीन को क्यों मिल रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि यहाँ पे अमीर के लिए कानून एक होता है, गरीब के लिए एक होता है। तो जहांगीर तरीन साहब अमीर हैं, उनके लिए कानून बदल जाता है, जज बदल जाता है, इन्वेस्टिगेशन अफसर बदल जाता है, इन्वेस्टिगेशन इदारा बैठ जाता है, उसके अहम अफसर का तबादला कर दिया जाता है, जांच दूसरे अफसर को दी जाती है। ये इसको कहते हैं कोल फेल में तजाद, और जिसका मुजस्सिम है जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो सेशन कोर्ट का जज तब्दील हो गया, बैंकिंग कोर्ट का जज तब्दील हो गया, यानी लाहौर हाई कोर्ट की जो जुडिशरी थी उसमें इतने तबादले कर दिए गए कि जहांगीर तरीन का आज ना सेशन कोर्ट में केस चल सका, ना ही बैंकिंग कोर्ट में केस चल सका, और उनकी उबूरी ज़मानत जो उसमें भी तोसी हो गई। बहरहाल सेशन कोर्ट ने आज फिर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये आप इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें, क्योंकि इससे पहले जो जज एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन साहब थे उन्होंने इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, लेकिन वो इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई और उस इंक्वायरी से पहले ही जो इंक्वायरी अफसर थे एफआईए के उसका तबादला कर दिया गया। अब जहांगीर तरीन का केस इन तबादलों के उसमें तबादलों का शिकार है, तबादलों के बीच में आता है, कभी जज तब्दील, कभी इन्वेस्टिगेशन अफसर तब्दील, कभी बैंकिंग कोर्ट के जज तब्दील। तो ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद ये हुआ कि ये जो एफआईए में इतनी बड़ी तब्दीली की गई, जिसका जो हुक्मनामा वज़ीर आज़म साहब ने दिया था, वज़ीर आज़म साहब के नीचे एफआईए काम करता है, तो वज़ीर आज़म साहब तो मुख्तलिफ़ फरमाइशें करते रहते हैं एफआईए से, इसको इस केस में लगा दो, गिरफ़्तार कर दो, इस पर ये केस लगा दो। उसकी गवाही बशीर मेमन साहब दे चुके हैं अपने इंटरव्यू में, इसको इस तरह कर दो, इसको इस केस में डाल दो, या इसको फ़कत गिरफ़्तार कर दो, केस हम केस बना लेंगे। वो जो उनके मशीर ये काले चिट्टे जो शहजाद अकबर हैं उनके साथ, वो शहजाद अकबर वज़ीर आज़म को फंसाने की, मुस्तकबिल में फंसाने की वो मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को अपना जहन इस्तेमाल करना चाहिए कि ये जो आपको मशवरे कानून के उस लबादे में लपेट के आपको दिए जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम कानूनी मशवरे नहीं है। ये आपको कल मुस्तकबिल में आप वज़ीर आज़म को आप इस बार भी आप मुंतखब नहीं होके आए हैं, आप ऊपर से आए हैं, आप सिलेक्टेड हैं, तो जब आप वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो ये सारे केस ये खुलने हैं। ये रवायत रही है, ये पाकिस्तान के 70-77 सालों की तारीख़ रही है। कोई नहीं बख्शा, किसी को बख्शा नहीं गया। तो वो कौन सा है कि आज जद पे हूँ तो गुमा न कर, चराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो यहाँ पे हवा किसी की नहीं रहती, और ये आपको फ़रोग नसीम, कभी शहजाद अकबर, कभी बाबर अवान, कभी कोई ऐसा एरा गैरा नथु खैरा, ये सारे के सारे जो आपको मशवरे दे रहे हैं ये आपको फंसाने के चक्कर। उनका तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो ख़ुद वकील हैं, उनके पास डिग्री है लॉ की, उनके पास लाइसेंस है सुप्रीम कोर्ट का, और उनकी तो जान
मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई लायर आपने देखा है कि उसको ऐसी सज़ा हो या डायरेक्ट जेल में चला गया हो? इस तरह नहीं होता। वो तो अपनी जान बख्शवाना जानते हैं और उन्हें पता है किस तरह खेलना है अदालतों से, किस तरह कानून से खेलना है। लेकिन ये आपको कल ये फंसाएंगे और इस तरह के जो मशवरे आपको दे रहे हैं। बहरहाल हम थोड़ा ट्रैक से हट रहे हैं। तो जहांगीर तरीन को रिलीफ फिर ये मिला कि जो एडिशनल डायरेक्टर वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डॉक्टर असगर, उनको, डॉक्टर रिजवान साहब, उनको हटा दिया गया जहांगीर तरीन के लिए। तहकीकात अबू बकर साहब को दी गई, खुदाबख्श साहब को, और अबू बकर खुदाबख्श साहब को इस तरह ही गैर फाल कर दिया गया है जिस तरह पार्लियामेंट गैर फाल है। तो अबू बकर खुदाबख्श को कहा गया है कि बस बख्श ही दें उनको। खुदाबख्श साहब को कह दिया गया कि आपका काम है बख्शना, तो उन्होंने भी जहांगीर तरीन को बख्श दिया है। तो इस तरह ये इंसाफ मिल रहा है जहांगीर तरीन को। लेकिन जहांगीर तरीन अब भी मुतमईन नहीं। जहांगीर तरीन की उबूरी ज़मानत में तोसी हुई है। लेकिन आज उन्होंने मीडिया से जो बात की है, उन्होंने फिर कहा है कि मई का जो आखिरी दिन था वो भी गुजरने वाला है। हमें बताया गया था कि मई के आखिर में अली ज़फ़र की रिपोर्ट आ जाएगी और ये कयास आ रही है कि रिपोर्ट हमारे हक़ में या उसमें हमारे लिए मुस्बत चीज़ें हैं। अब तक वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट ये दे देनी चाहिए। जहांगीर तरीन ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहांगीर तरीन को भी तो ये बताया गया होगा कि आपके हक़ में रिपोर्ट है, तो इसीलिए वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनको रिपोर्ट दे देनी चाहिए। अब रिपोर्ट अगर अली ज़फ़र दे भी देते हैं, ये पहले भी हमने कहा कि रिपोर्ट अगर दे देते हैं तो फिर उस रिपोर्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा? केसेस विथड्रा होंगे, केसेस ख़त्म हो जाएंगे, हुकूमत अपील करेगी उनको। लेकिन ये तो फिर ये तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगी। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है तो भाई फिर जहांगीर तरीन अकेले नहीं है, फिर अपोजिशन ने कोई आपका गुनाह नहीं किया। कोई बाकी अपोजिशन पे जितने भी केसेस हैं, अपोजिशन के लीडरान पे, साबिक वफाकी वज़रा पे, साबिक मेम्बरान पे, असम्बली पे, फिर उन्होंने क्या कसूर किया? अगर आउट ऑफ कोर्ट करना है, सेटलमेंट करनी है, अगर इमरान खान ने जरगे में फ़ैसले करने, इमरान खान ने अमीन मुकर्रर करने, इमरान खान ने वकील मुकर्रर करने बाहर से, तो बाकी सब के लिए भी कर दें और बाकी सब के लिए भी उनकी पसंद के जो वकला हैं वो मुकर्रर कर दें, ताकि फिर सब के सब उनके फ़ैसले कोर्ट से बाहर हो जाएं। फिर सारे के सारे केसेस जो हैं, जिन पे जितने केसेस हैं, वो सारे के सारे माफ़ हो जाएं। अगर जहांगीर तरीन को इस तरह का इंसाफ देना है, सिस्टमिक वे में उनके जज तब्दील करने हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन अफसर तब्दील करने हैं, उनके लिए इदारे के जो अहम अफसरान हैं उनको बिठा देना है, तब्दील करना है, केस दूसरों को देना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है, अली ज़फ़र को मुकर्रर करना है, उससे रिपोर्ट लेनी है, तो वही फिर जहांगीर तरीन इससे ये साबित होता है कि फिर जहांगीर तरीन के लिए कानून और है, और जो अपोजिशन जिनको आपने रगड़ा दिया हुआ है, जिनको दीवार से लगाया है, उनके लिए कानून और है। ये दोहरे मयार नहीं चलेंगे। ये दोहरे मयार अगर चलेंगे तो कल आप पे न फ़कत उंगलियां उठेंगी, लेकिन आपको इस कुर्सी से जब आप जाएंगे तो फिर सीधा जेल जा सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।